गाइस, एवेंजर डूम्सडे का ये नया ट्रेलर फाइनली आ चुका है और इस बार मार्वल ने सिर्फ एक्शन नहीं दिखाया बल्कि डूम के पीछे की स्टोरी भी टीज की है। सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट है जब स्टॉर्म विक्टर के पास्ट के बारे में बात करती है। विक्टर के तेज दिमाग का कोई मुकाबला नहीं था कि विक्टर पहले ऐसा इंसान नहीं था, वो एक्चुअली स्वीट और अच्छा इंसान था। पर तब वो ऐसा नहीं था। वो नेक दिल था, दूसरों की परवाह करता था। और यहीं से ट्रेलर का रियल मिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो चलिए ट्रेलर को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करते हैं और जहां जरूरी है वहां कॉमिक का रेफरेंस भी समझते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें विक्टर का पास्ट दिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्वल हमें डायरेक्टली बता रहा है कि डूम बॉर्न विलन नहीं था। स्टॉर्म जब उसके बारे में बात करती है कि विक्टर एक स्वीट गाय था तो इसका कनेक्शन कॉमिक से भी है। कॉमिक में विक्टर की लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई थी। फैमिली को लूज करना, अपनी मदर को बचाने का ऑब्सेशन और फिर साइंस और मैजिक के थ्रू इम्पॉसिबल चीजें अचीव करने की कोशिश। यानी विक्टर का बेसिक माइंडसेट था, अगर मेरे पास इनफ पावर होती तो मैं अपने लव्ड वंस को बचा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पावर के साथ उसका ईगो भी बढ़ता गया और इवेंचुअली विक्टर बना डॉक्टर डूम। ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन विक्टर और रीड रिचर्ड के बारे में बात करते हैं। ट्रेलर में जब डूम और फैंटास्टिक फोर को कनेक्ट किया जाता है तो कॉमिक्स का एक बेसिक पॉइंट याद रखना जरूरी है। रीड और विक्टर दोनों जीनियस हैं। कॉमिक में दोनों की दुश्मनी काफी पुरानी है। विक्टर को लगता है कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है और रीड उसकी थिंकिंग को चैलेंज करता है। एक एक्सपेरिमेंट के बाद विक्टर बैडली इंजर्ड हुआ और उस फेलियर का ब्लेम उसने रीड पर डाल दिया। यहीं से उनकी पर्सनल दुश्मनी स्टार्ट हो गई। और ट्रेलर में अगर रीड को डूम के अगेंस्ट इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया जा रहा है तो रीजन सिंपल है। डूम के लिए रीड सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, रीड वो इंसान है जो विक्टर को चैलेंज करता है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉमिक रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शू स्टॉर्म। ट्रेलर में फैंटास्टिक फोर का प्रेजेंस सिर्फ डूम का विलन होने के लिए नहीं है। डू का शू के साथ में भी कॉमिक में कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन रहा है, कभी रिस्पेक्ट, कभी अट्रैक्शन और कभी रीड को लेकर जेलिसी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डूम का शू के लिए रिस्पेक्ट जेन्युइन भी रहा है। इसलिए अगर मूवी में डूम और शू के बीच में इमोशनल कन्वर्सेशन या कनेक्शन दिखे तो सरप्राइज मत होना। मार्वल शायद इस कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को यूज कर रहा है ताकि डूम को एक वन डायमेंशनल विलन न बनाया जाए। अब आते ट्रेलर के एक्शन वाले पार्ट पर, डूम वर्सेस थॉर। ये शॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉर को एमसीयू में हम ऑलरेडी गॉड और कॉमिक लेवल विलन से लड़ते हुए देखे हैं, लेकिन डूम के अगेंस्ट सिचुएशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि डूम की पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मैजिक। कॉमिक में भी डूम की सबसे डेंजरस क्वालिटी यही है, वो साइंटिस्ट भी है और सॉर्सरी भी यूज करता है। इसलिए उसे सिर्फ पंच मारकर डिफेक्ट करना इजी नहीं है। अगर ट्रेलर थॉर को डूम के सामने सीरियस और कॉशंस दिखा रहा है तो मार्वल बेसिकली ऑडियंस को बता रहा है कि ये नॉर्मल विलन नहीं है। और अब आते हैं ट्रेलर का एक और मेजर रिवेल, एक्समैन। यहीं से सीक्रेट वॉर का कनेक्शन नेचुरली समझ में आता है। कॉमिक्स में तो डूम ने एक पॉइंट पर रियलिटी को ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। मूवी एग्जैक्टली सेम स्टोरी फॉलो करेगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ट्रेलर क्लियरली उस डायरेक्शन को हिंट दे रहा है। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। मार्वल के लिए सबसे डिफिकल्ट चीज ये होगी कि ऑडियंस को टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम के बीच में डिफरेंस फील करवाया जाए। ट्रेलर में डूम को मिस्टीरियस और सीरियस रखा गया है। मुझे लगता है मार्वल इंटेंशनली उसके पास्ट को पहले स्टेबलाइज कर रहा है। पहले ऑडियंस विक्टर को समझेगी, फिर डूम से डरेगी। ये बैलेंस सही रहा तो आरडीजे का कास्टिंग एक्चुअली बहुत पावरफुल डिसीजन हो सकता है। तो ओवरऑल ट्रेलर का मेन पॉइंट एक्शन नहीं है, मेन पॉइंट है विक्टर वॉन डूम एक नॉर्मल गाय ट्रेजेडी के बाद पावर के पीछे गया, रीड रिचर्ड का राइवल बना, फैंटास्टिक फोर और शू के साथ में कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री डेवलप हुई और इवेंचुअली डॉक्टर डूम बन गया। स्टॉर्म का डायलॉग इसलिए इम्पोर्टेंट है, मार्वल चाहता है कि हम डूम को सिर्फ विलन ना समझे। जब ट्रेलर में उसके सामने एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और थॉर सबको लाया जा रहा है तो क्लियर है डूम्सडे में प्रॉब्लम सिर्फ डूम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर विक्टर को वो पावर मिल गई जो वो हमेशा से चाहता था तो पूरी मार्वल रियलिटी डेंजर में हो सकती है। एंड गाइस, ये सिर्फ डूम्सडे नहीं लग रहा, ये सीक्रेट वॉर की वार्निंग लग रही है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।